हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपके साइकोलॉजी क्लास में। देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर DSSB, KVS, CTET सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी, और हमने इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट लेके चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है डेवलपमेंट, ठीक है, विकास और वृद्धि यानी कि ग्रोथ। ठीक है, इन सब को लेके हम चलेंगे और आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे कि कैसे जो है विकास और वृद्धि में अंतर होता है। आपको एक बात को ध्यान में रखनी है कि इससे पहले वाला जो है इंट्रोडक्शन क्लास वो आपको अच्छे से देखनी है। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, इसलिए उसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, जितने भी पार्ट हमने उसके बनाए हैं वो सभी आपको देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं काफ़ी कुछ चीज़ें, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चीज़ में, क्योंकि आपको डीपली एक एक चीज़ की नॉलेज मिलने वाली है। इस बात को ध्यान रखिए कि आप उस पर जो है ध्यान पूरा वीडियो पे डालिए। ठीक है, इधर उधर मत भटकिए, मन नहीं भटकाना है। ठीक है, दोनों तरफ से यानी कि फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से आपको वीडियो को सुनना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भाधान से लेकर परिपक्व अवस्था तक के बालक में होने वाली सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल विकास में मनोविज्ञान की शाखा, याद रखिए मनोविज्ञान की शाखा है ये, और इसमें गर्भाधान का मतलब आप जानते हैं ना। गर्भाधान का मतलब यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, तब से लेकर और परिपक्व अवस्था तक के बालक में होने वाली सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो माँ के गर्भ से ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और परिपक्व अवस्था ये क्या होती है? परिपक्व अवस्था होती है हमारे पास जब हम 18 साल के हो जाते हैं, जब हम एक तरह से अपनी आयु लगभग 18 से 19 साल की पूर्ण कर लेते हैं, तो वो अवस्था परिपक्व अवस्था कहलाती है, जिसमें बच्चा खुद के बारे में लगभग सोचने लग जाता है कि उसको क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ उसको पता चल जाता है। ठीक है, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से वो खुद के बारे में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना होता है। ठीक है, तो बाल विकास जो है आपको यहाँ पर मनोविज्ञान की जो शाखा है उसके रूप में मिलती है। ठीक है, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ, ज़्यादा अंतर नहीं है। इतना सा अंतर है कि बाल विकास जो है वो जन्म से लेकर और परिपक्व अवस्था यानी कि 18 से 20 साल तक की उम्र के बारे में बात की जाती है, लेकिन बाल मनोविज्ञान जो है वो जीवन पर्यंत तक जो चलता है उसके बारे में बात की जाती है, यानी कि प्रौढ़ावस्था भी, यानी कि 18 के बाद 30 साल तक, 30 से लेकर और 60 साल तक। ठीक है, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उसके बारे में जो भी वो विकास करता है, उसकी ज़िंदगी में जो भी बातें होती हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, बाल विकास अलग होता है। समझ में आ गया चीज़? तो यहाँ पर परिपक्व अवस्था से पहले क्या आता है? शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था आती है, और उसके बाद आती है यहाँ पे बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था आती है, और इसके बाद आती है हमारे पास क्या? हमारे पास आती है किशोरावस्था, और फिर आती है परिपक्व अवस्था। ठीक है, हमारे पास जो शैशवावस्था होती है वो 0 से और 6 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं। ठीक है, 0 से और 6 साल तक की उम्र के। फिर 6 से 12 तक बाल्यावस्था, और 12 से 18 या 19 साल तक के जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था, और 18 उम्र तक के जो बच्चे हैं, 18 से 19 साल तक की उम्र जो बच्चे हो जाते हैं वो परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर परिभाषा से। बर्क जो है उन्होंने कहा है हमारे को कि बर्क ने कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले
सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा है यहाँ पर कि जो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, जन्म पूर्व अवस्था क्या होती है? जब वो गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तब से लेकर और परिपक्व अवस्था तक। तो जन्म पूर्व अवस्था में भी विकास होता है, ऐसी बात नहीं है। कैसे विकास होता है? क्योंकि आपको पता है ना कि बच्चा ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपरली एकदम से माँ के पेट में 9 महीने का आ जाता है, ऐसा तो होता नहीं। बिल्कुल एक दाने के समान होता है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे अपना विकास करता है, उसकी आँखें, उसके कान, नाक सब बनते हैं, उसकी सारी मांसपेशियाँ तैयार होती हैं, ठीक है, और उसके भोजन ग्रहण करने की क्षमता आती है। उसके बाद जाके 90 महीने में जाके वो पूरी तरह से एक शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तो जन्म पूर्वावस्था से में भी विकास होता है बालक का, और उसके बाद जब बालक पैदा होता है तब से लेकर और परिपक्व अवस्था तक हम इसमें होने वाले सभी परिवर्तन, ठीक है, सही परिवर्तन को स्पष्ट किया जा सकता है। क्लियर? इसके बाद परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करते हैं। देखो, दोनों ने समान बातें कही हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं कहा दोनों ने। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने देखो क्या कहा है कि व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, और यहाँ पे क्रो एंड क्रो ने कहा है कि वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, बस इतना फ़र्क हुआ है कि यहाँ पर बर्क ने कहा है बाल विकास और क्रो एंड क्रो ने कहा है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसका अंतर आपको मैंने पहले बता दिया था कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। बाल विकास का मतलब जन्म से लेकर और परिपक्व अवस्था, ठीक है, और बाल मनोविज्ञान में हम उससे थोड़ा सा आगे तक की बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा किशोरावस्था तक रहता है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है। तो बाल विकास किशोरावस्था के अंत तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, के अंत तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कौन? बाल विकास। और विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन पर्यंत, जब तक व्यक्ति की ज़िंदगी है तब तक उसमें जो भी विकास हो रहा है वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी के रूप में आता है, और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि किशोरावस्था तक। ठीक है ना, यहाँ पर 2 परिभाषाएं थी हमारे पास, और उसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि गर्भाधान से शुरुआत होती है, माँ के गर्भ में भी जो परिवर्तन होते हैं, सही परिवर्तन, ठीक है, बालक में होने वाले सभी परिवर्तनों को भी आप ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन बालक में बिल्कुल होते हैं। अगर माँ जो है स्वस्थ नहीं होगी तो बालक कैसे स्वस्थ हो सकता है? आप खुद सोचिए, जब भी आपने सुना भी होगा कि जब एक माँ गर्भवती होती है तो एक आ जाता है कि उसको अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए, भोजन, पौष्टिक भोजन दिया जाए, उसको सभी चिंताओं से दूर रखा जाए, कुछ भी ऐसी बात ना सोचने दी जाए जिससे उसको दिमाग में तनाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है, खुश रखा जाए उसको, जिससे बच्चे भी स्वस्थ पैदा होगा। ठीक है, ये बात जानते हैं, वो इसलिए तो कहते हैं कि उसका असर बच्चे के विकास से पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है, तो बच्चा जो है वो माँ से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे सभी परिवर्तन जो भी होते हैं बालक में उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बच्चे हर एक स्टेज पर बच्चा शारीरिक रूप से कैसे बढ़ता है, मानसिक रूप से कैसे बढ़ता है, कब वो बच्चा खेलना शुरू करता है, कब बच्चा बैठना शुरू करता है, तो सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, अब बात आती है वृद्धि और विकास की संकल्पना। ठीक है, संकल्पना है यानी कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो यहाँ पर हमारे पास बात आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वृद्धि और विकास की संकल्पना के बारे में, तो देखिए वृद्धि और विकास कैसे दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों उसके समान भी हैं और थोड़े बहुत अलग भी हैं। हम इसी चीज़ को डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि क्या कंसेप्ट है ऐसा जिसमें दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, वृद्धि या अभिवृद्धि, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, आप वृद्धि भी कह सकते हो और अभिवृद्धि भी कह सकते हो। तो शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी,
आपकी जो शारीरिक संरचना या आकार बढ़ती है, वृद्धि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। अथवा हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि को भी अभिवृद्धि कहा जाता है, जैसे ऊंचाई या वजन बढ़ना। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब बच्चा पैदा होता है पहले महीने में ऐसा तो है नहीं उसका वजन शुरुआत में ही 10 किलो का होता है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो 3.5 किलो का नॉर्मल एक बच्चा पैदा होता है, मतलब इससे ज़्यादा अगर बच्चा हुआ तो उसे हम ओवरवेट बोलेंगे, ठीक है। और लगभग 2 से और 3.5 किलो के बीच का बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो बच्चे 3.5 किलो के बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरुआत होती है। जब बच्चा पैदा होता है 3.5 किलो, उसके बाद फिर 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जैसे वैसे बच्चे का विकास होता है, मतलब उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसका वजन भी बढ़ता जाता है। तो वजन बढ़ना, उसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है। पहले बच्चा आधे फुट का, फिर 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, ठीक है, ऐसे तो विकास होता है। ऐसा नहीं होता ना बिल्कुल भी कि बच्चा पैदा हुआ और 10 किलो का था और सीधा बैठ गया, पैदा होते साथ ही फिर चलना शुरू कर दिया उसने, बिना कुछ घुटनों के बल चले, वो सीधा पैरों के बल खड़ा हो गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वही चीज़ है कि वृद्धि जो है वो बढ़ोतरी हुई है आपके अंदर। पहले 1 किलो के थे, फिर 10 किलो के हुए, फिर 20 किलो के भी हुए। आज अगर आपकी उम्र मान लो 25 साल है तो हो सकता है आपका वजन 45 से 50 किलो, या हो सकता है 60 किलो, ठीक है, जो भी हो किसी के अकॉर्डिंग। तो वो क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है, ठीक है। कोशिकाओं में देखो गुणात्मक वृद्धि होती है, कोशिकाएं टूट कर जुड़ बड़ी वृद्धि होती है इनमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। थोड़ा साइंस फैक्ट आता है इसमें। अब बात आती है किसकी, फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, ठीक है। किसके अनुसार, फ्रैंक के अनुसार। तो कोशिकाओं में वृद्धि होना, बिल्कुल आपकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है तभी तो आप बढ़ते हैं। आपका विकास कैसे होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या, उसके मांसपेशियों की संख्या, और जब बड़ा बच्चा होता है उसके मांसपेशियों की संख्या में अंतर होता है ना, हड्डियाँ भी जुड़ती जाती हैं, ठीक है। विकास के बारे में बात करते हैं। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व से जीवन पर्यंत तक लगातार चलती रहती है। जन्म पूर्व से और जीवन पर्यंत तक, जब तक आपका जन्म है तब तक आपको चलती रहती है, अर्थात यह एक व्यापक शब्द है। व्यापक शब्द का मतलब क्या है, व्यापक शब्द का मतलब है कि ये बहुत बड़ा शब्द है। आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ कि सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है। सार्वभौमिक प्रक्रिया ये होती है कि आपका जन्म, यानी कि मनुष्य का जन्म कहीं पर भी हुआ हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इंडिया हो, कहीं पर भी हुआ हो, उसके जन्म के बाद और बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो सब जगह समान होगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि बच्चे ने अगर अमेरिका में जन्म लिया तो वो फास्ट होगा, मतलब कि पैदा हुआ और सीधा फिर खड़ा हो गया। भाई मैं तो अमेरिका में पैदा हुआ हूँ तो यहाँ पे तो सब लोग फास्ट काम करते हैं, तो भाई यहाँ के बच्चे तो पैदा होने के बाद हाथ पैर हिलाते नहीं हैं, सीधा वो वस्तुओं को पकड़ते हैं और अपने मुट्ठी में भर लेते हैं, जो भी है, मतलब कि उनका घुटनों के बल बिना चले ही वो सीधा पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मानव जाति का कोई भी कहीं पर भी, या हम कहें तो किसी और मनुष्य का भी, ठीक है, मतलब कि प्राणियों का भी, चाहे वो कुत्ते का पिल्ला हो चाहे कुछ भी हो, वो भी पहले धीरे धीरे अपने माँ के पास ही रहेगा, उसके बाद फिर आंखें खोलकर और भागना सीखेगा। ऐसा नहीं है ना कि पैदा होते साथ ही वो भाग जाता है, ठीक है। तो मनुष्य की अगर हम बात करें बाल विकास के अंदर, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो जन्म लेने के बाद एक क्रम से, ठीक है, यहाँ बात आती है क्रम, जो क्रम से और नियमित रूप से वो बढ़ता है, और बढ़ने के बाद वो गति करता है। मतलब कि आज 2 साल का हुआ तो भाई वो चलना और बोलना सीख लिया, फिर 2 साल तक तो बच्चा दौड़ लेता है, ठीक है, तो 1.5 साल का बच्चा चलना सीख जाता है, और उसके बाद भागना सीख जाता है, और शब्दों को मिलाकर बोलना सीख जाता है, ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंस बोल लेता है। तो ये सब क्या है, ये सब है विकास, ठीक है।
विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब कि हर जगह पर प्रक्रिया सेम होती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि क्षेत्र के या देश के हिसाब से मनुष्य के विकास की प्रक्रिया बदल जाएगी। ठीक है, तो जन्म पूर्व से और जीवन पर्यंत तक लगातार चलती रहती है। जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप ये मत सोचिए। देखो, विकास में थोड़ा आपको और डिटेल से बताता हूँ कि मान लो आपका वजन 18 से 20, हम कहते हैं वृद्धि जो होती है ना, वृद्धि, ग्रोथ, वो 18 से 20 साल तक होती है। आपकी हाइट बढ़ जाती है, आपका वजन बढ़ता है, लेकिन वजन तो बाद में बढ़ जाता है। हाइट जो है आपका प्रॉपर अंगों का जो बढ़ना है वो 18 से 20 साल तक की उम्र में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर जी 18 से 20 साल की उम्र में मेरा वजन था 25 या 30 किलो था मेरा। ठीक है, मान लो 30 से 35 किलो मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा वजन 35 से 40 किलो था मैं जब था 18 से 20 साल की उम्र का, और आज मैं हूँ 30 साल का, तो मेरा वजन जो है 80 किलो पहुँच गया है। अब देखो मेरा विकास हो रहा है, नहीं मेरा विकास, मेरा वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये वृद्धि नहीं है, इसे हम मोटापा कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? मोटापा। आप वजन बढ़ा रहे हैं अपना, तो वृद्धि जो है वो 18 से 20 साल तक की उम्र में हो जाती है। 18 से 20 साल तक की उम्र में हो जाती है वृद्धि, और उस वृद्धि के बाद फिर आगे आने वाले जो जीवन पर्यंत, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हुई तब तक क्या होता है? विकास होता है। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा है, विकास के बारे में बताता हूँ। एक बच्चा है 5 साल का, एक बच्चा है 15 साल का, और एक बच्चा है 25 साल का। क्या इन सब के सोचने समझने की शक्ति सेम होगी? क्या 5 साल का बच्चा भी वही सोच पाएगा जो 25 साल का बच्चा सोच लेता है? नहीं ना। जो 25 साल का वयस्क बच्चा होता है वो वही सोच नहीं पाएगा ना। तो वही तो फ़र्क है। यहाँ पर विकास जो है वो आपकी उम्र के हिसाब से आगे बढ़ता जाता है। तो और व्यापक शब्द इसलिए है कि हर जगह विकास का जो अर्थ है वो समान होता है। फिर आगे बात करें तो गर्भाधान से लेकर और मृत्यु तक व्यक्ति में केवल शारीरिक रूप से ही परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिए, केवल शारीरिक रूप से परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति में सोचने की क्षमता, सामाजिक नियमों को समझने, सामाजिक अलग है, और फिर है सामाजिक नियमों को समझने आदि से संबंधित परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, मैं अभी तो बताया आपको, सोचने की क्षमता, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसके सोचने की क्षमता बढ़ती है। अब वृद्धि के हिसाब से आप सोच की क्षमता थोड़ा बढ़ा सकते हो। आप कहेंगे, क्योंकि मैं आपसे बात बता देता हूँ, जो वृद्धि है ना वो विकास में निहित होती है। ठीक है, आप वृद्धि को विकास में डाल सकते हैं कि वृद्धि एक विकास का ही रूप है, लेकिन विकास वृद्धि का रूप नहीं है। ठीक है, उम्र का बढ़ना, वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये सब क्या है? वृद्धि है, जिसे आप नाप सकते हैं। लेकिन सोच समझने की शक्ति बढ़ना, आपका दूसरों के प्रति विचार होना, कैसा होना, सामाजिक नियमों को समझना। सामाजिक नियम का मतलब कि आपके समाज में कई नियम होते हैं, हर किसी समाज में होते हैं नियम। ठीक है, उन नियमों को आप मानेंगे नहीं मानेंगे, कौन से नियम सही हैं, कौन से नियम गलत हैं, वो सब आपके अंदर विचार करने की क्षमता आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप परिपक्व हो गए। ठीक है, तो वही तो होता है विकास। अब 30 साल का जो व्यक्ति है वो अपने बारे में सब कुछ सोच लेगा। अगर 15 साल की उम्र में, आप खुद सोचिए, जब आप 15 साल के थे तब क्या वो सोच पाते थे जो आप आज सोच पाते हैं? नहीं ना। तो वही है सामूहिक विकास, सोचने की क्षमता। और सामूहिक विकास भी थोड़ा सा अलग है। सामूहिक विकास क्या है उसके बारे में मैं डिटेल से बताते हैं। तो सामूहिक विकास का थोड़ा सा विस्तार से देखिए। संवेग मतलब जैसे क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या, लाभ, ठीक है, इस तरह के जो विचार होते हैं, इससे जो संवेग उत्पन्न होते हैं हमारे किसी चीज़ को देखकर, उसे हम कहते हैं सामूहिक। अब बिल्कुल सही बात है, जो छोटा सा बच्चा होता है वो छोटा सा बच्चा के अंदर संवेग को कंट्रोल करने की क्षमता होती ही नहीं है। आप अगर वो किसी बात पर गुस्सा हो गया है और आपने उसको कुछ मतलब कि बात कर रहे हैं, तो उसके हाथ में जो भी चीज़ होगी वो आपके ऊपर देख मारेगा। ठीक है, उसको नहीं पता, आपको लगेगी, आपको नुकसान चोट लगेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सामाजिक नहीं है। बच्चा जो है वो ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। ठीक है, मान लो कि घर में गेस्ट आ जाता है और आप कहते हैं कि चलो बेटा इसके पैर छुओ या चलो बेटा नमस्ते करो, तो वो अगर गुस्से में है तो वो मुंह फेर के वहाँ से चला जाएगा। उसको नहीं मतलब कि आपकी इज्जत गई उतर गई,
कोई उसको परवाह नहीं है, उसके लिए तो जो वो कर रहा है वो सही है। ठीक है, तो बस वही फ़र्क होता है कि बच्चे जो हैं वो सामाजिक नियमों से अलग होते हैं, वो सामाजिक भी नहीं होते और असामाजिक भी नहीं होते। ठीक है, बाकी जब बच्चे बढ़ते जाते हैं तब वो सामाजिक नियमों के बारे में सोचते हैं कि हाँ मुझे किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, मैं गुस्सा करूँ तो कितना दिखाना चाहिए, पता चले सामने वाले को दुख ना पहुँचे। आप खुद सोचिए, अब आप गुस्सा करते हैं या घर वाले से किसी से ऐसे बात करते हैं तो सोचते हैं पहले कि क्या इस बात को जो मैं बात करने जा रहा हूँ उससे उसके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो बिल्कुल मतलब ज़्यादा दुखी ना हो जाए। ठीक है, कई बार आप चुप भी रह जाते हैं, चलो कोई बात नहीं छोड़ो ना, मेरी गलती थी, ऐसा करके आप मान लेते हैं। ठीक है, तो वो हिसाब से आप घर संतुलन बना के चलना पड़ता है आपको। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, विकास इसी को कहते हैं। ठीक है, तो सामयिक विकास, सोचने की क्षमता का विकास होना आदि सब परिवर्तन जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, तो जन्म से पूर्व द्वार से इसको पढ़ लेते हैं कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि हर जगह ये एक प्रकार ही से ही विकास होता है। ठीक है, आपका चाहे वृद्धि विकास में आती है, आपको मैं बता ही दिया है। ठीक है, और जन्म से पूर्व यानी कि जब गर्भ में होता है बच्चा, और जीवन पर्यंत तक लगातार चलती रहती है विकास की प्रक्रिया, कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अर्थात यह एक व्यापक शब्द है। गर्भधान से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में केवल शारीरिक रूप से परिवर्तन नहीं होता, शारीरिक रूप से परिवर्तन तो 18 से 20 साल की उम्र में पूरा हो जाता है, उसके बाद जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं विकास। बल्कि व्यक्ति में सोचने की क्षमता, सामाजिक नियमों को समझने आदि से संबंधित परिवर्तन जो होते हैं सब क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हरलॉक के अनुसार, हरलॉक कौन है, हरलॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिए। हरलॉक के अनुसार जो भी इसने उन्होंने बात कही है, दो बातें कही हैं उन्होंने। हरलॉक एक लेडी है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए, हरलॉक श्रीमती हरलॉक है। ठीक है, ऐसा नाम लगता है कि हरलॉक एक जेंट्स व्यक्ति है, लेकिन नहीं, ये एक फीमेल है। तो विकास का अर्थ, हरलॉक ने कहा है कि विकास का जो अर्थ है वो प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध प्रतिमान है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रगतिशील परिवर्तन क्या होते हैं, नियमित, क्रमबद्ध, सुसंबद्ध, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हरलॉक ने कहा है कि विकास का जो अर्थ होता है ना, विकास का अर्थ वो प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित रूप से, प्रगतिशील परिवर्तन यानी कि आगे बढ़ना, ठीक है, प्रगति करना, ठीक है, वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, नियमित रूप से होती हैं, क्रमबद्ध यानी कि क्रम से होती है और सुसंबद्ध तरीके से होती हैं। फिर कहा लोग ने कि विकास अभिवृद्धि एक तक सीमित नहीं है। जो विकास है ना वो केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अभिवृद्धि अलग होती है। ठीक है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वावस्था से के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसमें। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, आपके पास लगा लो, घोटना है इसको। ठीक है, अगर देसी भाषा में बात करें तो विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता, ये अभिवृद्धि से आगे होता है। अभिवृद्धि तो विकास के अंदर होती है। ठीक है, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ आपसे कि अभिवृद्धि या वृद्धि एक ही बात है, वो विकास के अंदर निहित होती है। विकास बड़ा है, विकास व्यापक शब्द है। ठीक है, उसमें हर तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, बौद्धिक, सब तरह के। तो इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर जो परिपक्व अवस्था होती है और उसमें परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, और ये हम प्रगतिशील के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों लैंग्वेज में प्रगतिशील वर्ड आया है। ठीक है, तो क्रम निहित रहता है। क्रम यानी कि आपको पता है सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रगतिशील के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए तो प्रोग्रेसिव यानी कि आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। तो विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा अग्रगामी होती है। विकास द्वारा होने वाले परिवर्तन व्यक्ति को पिछली अवस्था से आगे आने वाली अवस्था की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, प्रगतिशील का मतलब ही पता आपको, प्रगतिशील, आगे की ओर गति करना, प्रगति। ठीक है, आगे की ओर गति करना क्या कहलाती है, प्रगति करना कहलाता है। तो यहाँ पर विकास के अंतर्गत जो भी विकास हो रहा है उसके अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा अग्रगामी होती है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ती है। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप इस टाइम
मान लो परिपक्व अवस्था में आ गए, आप 25 साल के हो गए, ठीक है। अब आप कहोगे कि मुझे तो बाल्यावस्था में जाना है, यानी कि मुझे तो 6 से 12 साल की उम्र जो है ना वो बहुत अच्छी थी, उसमें तो मुझे खूब खेलने को मिलता था, काश मैं उसमें वापस चला जाऊँ, और आप उसमें वापस चले जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका तो क्रम तो चला गया, मतलब कि क्रम वाइज होता है, आगे की तरफ बढ़ना है। पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और फिर परिपक्वावस्था, ठीक है। फिर प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, जब आप बिल्कुल 45 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर विकास के अंतर्गत परिवर्तन की दिशा कैसे होती है? अग्रगामी होती है, आगे की तरफ बढ़ने वाली होती है। विकास के द्वारा होने वाले परिवर्तन व्यक्ति को पिछली अवस्था से आगे आने वाली अवस्था की ओर अग्रसर करते हैं, ठीक है। और मैं आगे चीज़ तो उम्मीद करता हूँ, अभी क्या है वीडियो थोड़ा और लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आगे के जो हैं इसमें प्रगतिशील के साथ साथ क्रमिक है, ठीक है, और भी हमने इसमें देखा था क्रमबद्ध है। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, हर एक वीडियो को देखिए बार बार जितना हो सके, ठीक है। एक बार पढ़ने से आपको पता ही समझ में प्रॉपर नहीं आता है, और दिमाग में तो हमें बिठाना है ना अच्छे से, हमें तो पेपर को क्लियर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।